4 फरवरी 2015 चंद्र लेआउट पुलिस स्टेशन जो कि बेंगलुरु में है, वहाँ पे दो लोग बीएम रवि कुमार यादव और परमिला यादव एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते हैं। दोनों बहुत ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि उनका 14 साल का लड़का किरण यादव स्कूल से आते टाइम रहस्यमय तरीके से लापता हो जाता है और वो पुलिस के पास जाते हैं और बोलते हैं मेरा बेटा सुबह स्कूल तो गया लेकिन अभी तक वापिस नहीं आया है। पुलिस वाले भी रिपोर्ट दर्ज करते हैं और बच्चे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो वो श्री चैतन्य स्कूल जो कि मल्लाथली में है वहाँ जाते हैं और स्कूल में पूछताछ शुरू करते हैं और पूछताछ में ये पता चलता है कि सुबह किरण यादव स्कूल बस से स्कूल आया था और क्लास भी अटेंड किया था और छुट्टी होने के बाद उसी बस में बैठ करके चंद्र लेआउट बस स्टॉप पे जाके उतर गया। उसी बस स्टॉप पे वो डेली उतरा करता था और वहाँ से थोड़ी ही दूर पे उसका घर था, पर वहाँ से घर नहीं गया और वहाँ से कहाँ गया किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन उसके बाद जो उस बच्चे के साथ होता है वो जानने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। बच्चे को गायब हुए 2 दिन से ज्यादा हो गए पर पुलिस वाले को अभी तक कुछ पता नहीं चला और वो लोग इस केस में अब ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। फिर किरण यादव के पापा बीएम रवि कुमार यादव जी पुलिस की इस नाकामी को देखते हुए लास्ट में थक हार करके खुद से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो चंद्र लेआउट बस स्टॉप के पास जितनी भी दुकान है, जितने भी घर थे, सभी में जाते हैं और पूछताछ करते हैं और जितने भी दुकान और घरों में सीसीटीवी फुटेज होते हैं सभी को देखना शुरू कर देते हैं। टोटल 75 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को एग्जामिन करते हैं और इतने सारे फुटेज को बारीक से और हर सेकंड ध्यान से देखने के बाद एक बात पता चलता है। 3:45 पे चंद्र लेआउट बस स्टॉप पे स्कूल बस आती है और किरण को ड्रॉप करती है और 3:48 पे एक नौजवान लड़का किरण को वहाँ से पिक करता है और दोनों कुछ बातें करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और वो उस लड़के को देखते ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं उनके ही पड़ोस में रहने वाला मंजूनाथ नाम का एक लड़का था। और ये देखने के बाद फिर बीएम रवि कुमार फौरन पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को ये सब जानकारी देते हैं। फिर पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज को लेकर के मंजूनाथ को उसके घर से उठाते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। पहले तो मंजूनाथ इनकार कर रहा था लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती से पूछते हैं यानी अपनी पुलिस या अंदाज में पूछते हैं तो फिर वो हर चीज बयां करना शुरू कर देता है। और मंजूनाथ का सबसे पहला सेंटेंस यही था कि उसकी मम्मी ने मेरी जिंदगी छीन लिया है तो मैंने भी उसका बेटा छीन लिया। यह बोलने के बाद वो अपना क्राइम कबूल करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि किरण की कब स्कूल से छुट्टी होती है, उससे पहले ही मैं बस स्टॉप पे जाके उसका वेट कर रहा था। वो बस से नीचे उतरा, मैं उसके पास गया और मैं उससे बोला कि तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा बीमार है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है, तुम्हारे मम्मी पापा भी हॉस्पिटल में ही है, वो तुम्हारे भाई को लेके हॉस्पिटल गए हैं और तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए मुझे भेजे हैं, तो तुम मेरे साथ चलो अपने भाई को देखने के लिए। इतना सुनने के बाद किरण यादव डर जाता है और वो बाइक पे जाके बैठ जाता है और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। फिर उसके 15 मिनट बाद यानी 4:15 पे दोनों बेंगलुरु यूनिवर्सिटी जंगल की साइड जाते हैं और मंजूनाथ पास के ही एक दुकान पे गाड़ी रोक देता है और वहाँ से 5 शेविंग ब्लेड खरीदता है और जंगल में जाकर बाइक रोक करके किरण यादव की हत्या कर देता है। जो शेविंग ब्लेड वो दुकान से खरीदा था वही शेविंग ब्लेड लेता है और किरण यादव का गला काटता है और बाकी के बॉडी पार्ट को भी काटता है और किरण यादव अपना दम तोड़ देता है और उसी जंगल में वो बॉडी को फेंक देता है। फिर 16 तारीख को उसके बताए हुए लोकेशन पे जाते हैं और पुलिस वाले किरण यादव की बॉडी को बरामद करते हैं और बॉडी देखने के बाद उसके माँ बाप की इतनी बुरी हालत थी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते और आसपास के सभी इलाकों में हलचल सी मच गई। और आप भी यही सोच रहे होंगे कि मंजूनाथ ने आखिरकार ये सब किया ही क्यों। देखो, मंजूनाथ एक बिल्डर था, वो अच्छा खासा पैसे कमाता था, उसके पास एक बड़ा सा घर भी था।